हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में लिन वान ने हेमिंग को रिजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से वो बहुत परेशान है। वो ऑफिस में बैठकर गूगल पे सर्च कर रहा है कि लड़कियां पसंदीदा लड़कों को रिजेक्ट क्यों करती है। जब उसका असिस्टेंट आता है तो वो डर के मारे लैपटॉप बंद कर देता है। असिस्टेंट उसकी हेल्प करना चाहता है पर हेमिंग गुस्से में उसे भगा देता है। अगली सुबह लिन वान अपनी छोटी बहन के साथ बाहर आती है और देखती है कि हेमिंग बाहर खड़ा है। बहन को पहले से पता था कि हेमिंग आने वाला था, इसलिए वो एक्साइटेड हो जाती है। हेमिंग बहाना बनाता है कि वो बहन के नए स्कूल के लिए स्कूल स्टॉल देखने आया है। लिन वान थोड़ा हिचकिचाती है पर तभी पड़ोस की एक आंटी उन्हें देख लेती है और कहती है, लिन वान तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बड़ा हैंडसम है। बहन भी मजाक में कहती है कि ये दोनों बेस्ट जोड़ी है। तब तीनों कार में निकल जाते हैं। लिन वान की बहन को सिर्फ खाना पीने में है इंटरेस्ट है। वो लोग फ्राइड फूड ऑर्डर करती है। हेमिंग उन्हें देखकर हैरान होता है कि ये दोनों अभी भी बच्चों जैसी है। हेमिंग बताता है कि उसका बचपन बहुत सीरियस था और उसने कभी मस्ती नहीं की। ये सुनकर लिन वान और उसकी बहन डिसाइड करती है कि वो हेमिंग को चाइल्डहुड क्या होता है वो दिखाएगी। वो उसे हर तरह का स्ट्रीट फूड और स्वीट्स खिलाती है। तीनों का एक तरह से स्वीट डेट चल रहा होता है। बातों बातों में बहन बोलने लगती है कि कल उसने दोनों को स्टेयर्स पर कुछ करते देखा था। लिन वहाँ शर्मा जाती है और उसका मुंह बंद कर देती है। जब बहन अपने स्कूल क्रश के बारे में बात करती है तो हेमिंग डर जाता है कि इतनी छोटी उम्र में क्रश है। लिन वान समझाती है आजकल ये नॉर्मल है। फिर बहन कहती है कि दीदी आपने रोमांस नॉवेल्स नहीं पढ़ी, इसलिए आप बोरिंग हो। इस पर लिन वान कहती है कि उसने बहुत नॉवेल्स पढ़ी हैं। हेमिंग उसे घूरते हुए सोचता है इतनी नॉवेल्स पढ़ने के बाद भी इसके दिमाग में रोमांस क्यों नहीं आता। अगली सुबह लिन वान हेमिंग से बचने की कोशिश करती है और चुपचाप ऑफिस भागने लगती है, पर हेमिंग उसे देख लेता है और पूछता है क्या प्रॉब्लम है। लिन वान बहाना बनाती है कि उसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट ईमेल्स भेजना है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। जब हेमिंग पूछता है कि क्या वो उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है तो लिन वान डर जाती है। वो कहती है किसने कहा, और फिर बात घुमाने लगती है। वो हाँ भी नहीं कहती और ना भी नहीं, बस काम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। हेमिंग सोचते रह जाता है कि इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर ऑफिस में सब बिजी है पर हेमिंग गायब है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस की तबीयत बहुत खराब है और वो घर चले गए हैं। लिन वान फिकर में फाइल लेकर उसके घर पहुंच जाती है। हेमिंग को पहले ही खबर मिल जाती है कि लिन वान आ रही है। वो जो थोड़ी देर पहले मस्त वर्कआउट कर रहा था, तुरंत बेड पर लेटकर बीमारी का नाटक शुरू कर देता है। वो कहता है मुझे कोल्ड और फीवर है, बस सेल्स रिपोर्ट देखनी है ना। लिन वान कहती है रिपोर्ट्स बाद में, पहले टेम्परेचर चेक करती हूँ। हेमिंग डर जाता है जब लिन वान थर्मामीटर देकर दूसरे कमरे में उसका कलेक्शन देखने जाती है। हेमिंग थर्मामीटर को जोर जोर से हिलाता है ताकि टेम्परेचर बढ़ जाए। जब लिन वान चेक करती है तो टेम्परेचर 42 सेल्सियस दिखाता है। लिन वान घबरा जाती है, इतना ज़्यादा फीवर, ये तो जानलेवा है, हॉस्पिटल चलो अभी। वो हेमिंग को कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचकर लिन वान फिर से चेक करती है। इस बार टेम्परेचर एकदम नॉर्मल निकलता है। लिन वान गुस्से में कहती है अगर ऑफिस नहीं आना तो मत आओ, पर ऐसा झूठ क्यों बोलते हो। हेमिंग के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बस शर्मिंदा होता है। जब वो घर वापस जाने लगते तो कार खराब हो जाती। लिन वान को लगता है ये भी हेमिंग का कोई नया नाटक है, पर हेमिंग सच में कार ठीक करने बाहर निकलता है। बहुत ठंड है, इसलिए हेमिंग अपना कोट उतारकर लिन वान को पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। कार ठीक करते करते हेमिंग को सच में ठंड लग जाती है और वो छींकने लगता है। घर पहुंचते पहुंचते उसे असली वाला तेज बुखार हो जाता है। लिन वान उसे बेड पर लेटाती है और कहती है इसलिए कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखा, मुझे यहाँ रोकने के लिए झूठ बोल रहे थे और अब सच में बीमार हो गए। जब हेमिंग एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसका प्लान था तो वो खुश होकर कहता है अच्छा हुआ
तुम यहाँ हो, अब पूरी रात मेरा ख्याल रखना। लिन वान कहती है कि वो सिर्फ तब तक रुकेगी जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। हैमिंग बात घुमाने के लिए कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। लिन वान किचन में जाती है और देखती है कि वहाँ बहुत फ्रूट्स और वेजिस हैं, पर उसे कुकिंग नहीं आती। वो सबसे इजी डिश पास्ता बनाती है। हैमिंग मन ही मन सोचता है, बीमार आदमी को पास्ता कौन देता है, लेकिन वो लिन वान के प्यार में इतना पागल है कि वो पूरा बॉल बड़े मज़े से खा लेता है। दोनों को साथ खाते देख हैमिंग बहुत सुकून महसूस करता है। खाने के बाद जब लिन वान जाने लगती है, हैमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ अकेले रहना मुश्किल है, आज रात यहीं रुक जाओ। लिन वान मान जाती है। लिन वान मिंगमिंग को इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन करने जाती है। दूसरी तरफ मिंगमिंग बहुत परेशान बैठी है। उसे एक बहुत बड़े सिंगिंग कंपटीशन में जाना है। ये वही कंपटीशन है जहाँ से लोग फेमस होकर एल्बम लिखते हैं। मिंगमिंग को लगता है कि उसने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की है और वो काफ़ी नर्वस है। उसके साथ हान है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। तभी लिन वान का कॉल आता है। फ़ोन उठाते वक्त मिंगमिंग का पर्स गिर जाता है और उसमें से एक छोटी सी पेंटिंग निकल आती है। हान उसे देख लेता है और मिंगमिंग तुरंत उसे छुपा लेती है। हान को याद आता है और वो कहता है, ये तो वही पेंटिंग है ना जो मैंने 11th स्टैंडर्ड में तुम्हारे बर्थडे पर दी थी। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने तुम्हें ये दिया था। हान थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है, उस दिन सबने तुम्हें विदेशी चॉकलेट और महंगे तोहफे दिए थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये पेंट करके दिया था। मिंगमिंग हान की बात काटते हुए कहती है, महंगे तोहफे और हाथ से बनाए हुए गिफ्ट का कोई मुकाबला नहीं होता। मेरे लिए वो मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। हान इमोशनल होकर कहता है, मिंगमिंग तुम ही सबसे बेस्ट हो, मेरा मतलब तुम कंपटीशन में बेस्ट करोगी। वो उसे समझाता है कि उसकी टक्कर किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से है। मिंगमिंग शर्मा जाती और रेस्टरूम चली जाती है। हैमिंग बार बार लिन वान को मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है, पानी दे दो, टैबलेट दे दो। लिन वान मैसेज करती है कि सब कुछ पास ही रखा और उसे फालतू मैसेज ना करे। तभी लिन वान के सिस्टम से एक वार्निंग आती है। उसे एक टास्क मिलता है, अगले 3 मिनट के अंदर हैमिंग को दीवार के पास ले जाकर रोमांटिक स्टाइल में कॉर्नर करो। अगर वो ये नहीं करेगी तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। लिन वान डर के मारे भागते हुए हैमिंग के रूम में जाती है। हैमिंग मना करता है कि वो थका हुआ है, पर लिन वान उसे ज़बरदस्ती खड़ा करके खींचती है। उसके चक्कर में वो हैमिंग के साथ सीधा दीवार पर जा गिरती है। हैमिंग शॉक हो जाता है, पर लिन वान खुश होती है कि टास्क पूरा हो गया है। वो बहाना बनाती है कि हैमिंग का वेट ज़्यादा था, इसलिए वो गिर गई और शर्मा कर भाग जाती है। दूसरी तरफ हान मिंगमिंग को घर ड्रॉप करने आता है। हान बड़े प्यार से मिंगमिंग के बिखरे हुए बाल ठीक करता है। मिंगमिंग शर्मा जाती है और बाय बोलकर अंदर चली जाती है। हान वहां खड़ा होकर उसे देखता रहता है। इधर लिन वान हैमिंग के घर में नाइट स्टे कर रही है। रात को उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो डर जाती है क्योंकि हैमिंग तो अपने रूम में सो रहा है। वो विंडो से देखती है तो उसे एक काली परछाई दिखती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर 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 दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।